नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1 एचपी के मोटर को चलाने के लिए हमें कितने सोलर पैनल की ज़रूरत होगी। आज की डेट में मोटर्स के बहुत सारे टाइप अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे बस 2 टाइप के बारे में बात करूँगा। पहली टाइप की मोटर है मोनोब्लॉक और सेकंड टाइप है समरसेबल। जो मोटर हमारे घरों में लगा होता है वो मोनोब्लॉक मोटर होता है। यह मोटर हमारे घरों में सरकार द्वारा आने वाले वाटर सप्लाई को नल से खींचकर हमारी छत पे लगी टंकियों तक पहुंचाता है, जो 2-3 मंजिल या उससे भी ऊपर होती हैं। बिना प्रेशर के हम ये पानी छत तक नहीं पहुंचा सकते। अब हम बात करेंगे सबमर्सिबल मोटर के बारे में। सबमर्सिबल जो मोटर होता है उसका यूज़ हम ज़मीन से पानी को निकालने के लिए करते हैं और उस पानी से हम अपनी टंकी को भरते हैं या अन्य काम करते हैं। सबमर्सिबल मोटर शहरों में भी होता है पर इनका ज़्यादा इस्तेमाल गाँव में होता है। दोस्तों, मोटर की जो रेटिंग होती है वो एचपी में होती है। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो लेट एज्यूम हमारे पास 1 एचपी की मोटर है। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट के। अगर हमें आधे एचपी मोटर का वाट निकालना है तो हम 746 को 2 से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह 2 एचपी की मोटर है तो हम 746 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे मोटर की जो वाट है आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा जो 1 एचपी है वो बराबर है 746 वाट के। तो इसका मतलब दोस्तों हमें 746 वाट के पैनल लगाने पड़ेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं है या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। कुछ ना कुछ लॉसेस हर चीज़ में होता है। तो सोलर में हम मान लेते हैं कि हमारा 20% का लॉस होता है। तो हम 746 का 20% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 149.2 वाट। यानी कि जो हमारा 746 वाट आया उसके अंदर हम ये लॉस को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 895.2 वाट। ये लगभग आपका 900 वाट के बराबर हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, 300 वाट के 3 पैनल लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 900 वाट। 900 वाट के सिस्टम से आप अपना मोटर आराम से चला सकते हैं। मगर दोस्तों, सोलर जो है दिन में काम करता है, रात में नहीं। अगर आपको अपने सिस्टम को या मोटर को रात में भी चलाना है तो आपको उसमें बैटरी भी ऐड करनी पड़ेगी। आप जो है 200 एच C10 रेटिंग की बैटरी लगा सकते हो। अगर आपको AH और C रेटिंग के बारे में नहीं पता तो इसके रिगार्डिंग में मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो। आपने जो 900 वाट का सोलर पैनल लगाया है उससे आपका सिर्फ मोटर चल सकता है, लेकिन आपको बैटरी को भी चार्ज करना है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको और सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। एक 200 एच की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 100 वाट के 4 पैनल चाहिए होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 400 वाट। यानी कि पहले हमें चाहिए थे 900 वाट प्लस 400 वाट, तो ये आपका हो जाएगा 1300 वाट। यानी कि हमें इस मोटर को चलाने के लिए 1300 वाट के पैनल चाहिए होंगे। मगर दोस्तों, हम जब कभी भी सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो हम हमेशा एक्स्ट्रा लगवाते हैं लॉस को हटाने के बाद भी। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो धूप होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, वो कम ज़्यादा होती रहती है। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे धूप जो है कम होती है, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। तो जिससे जो सोलर है जनरेशन भी कम होगी। सर्दियों के दिनों में या जिस दिन मौसम ख़राब हो उस दिन हम देखते हैं कि धूप जो है अच्छे से सोलर पे नहीं आती, जिसकी वजह से सोलर भी जनरेशन कम देता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम हमेशा एक्स्ट्रा पैनल्स लगाते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन करता रहे। इसलिए हम 1300 वाट के सिस्टम में 200 वाट और जोड़ के इस सोलर सिस्टम को 1500 वाट का बना देंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें 1 एचपी के मोटर को दिन और रात दोनों टाइम चलाना है तो हमें 1500 वाट का सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।